अनम होम रेमेडी चैनल के मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि दांतों में मीठा खाते ही सेंसिटिविटी का एहसास होता है। ठीक है, एकदम से जैसे दांतों में झंझनाहट सी होती है। कुछ लोग ठंडा खाते हैं तो ऐसा होता है, कुछ लोग गरम यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है। अगर तो आप लोगों को इस किस्म की कोई कैफ़ियत है तो मान लीजिए आपका दांतों का ये इनेमल है वो ख़राब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भैया आपको कैसे पता हमारे दांतों का इनेमल ख़राब हो रहा है? तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, वो लोग जिनके दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, जिनके दांतों में ठंडा, गरम, मीठा लगना शुरू हो जाता है, तो इसका यही मतलब है कि उसका एनामल ख़राब हो चुका है। अब आपको ये तवज्जो देनी है कि ये ख़राब कैसे हो रहा है और इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप उस असबाब को, सबब को, रीज़न को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। बेहतर है पहले अपनी वो जो वजूहात है प्रॉब्लम की उसको ख़त्म करें, जो जड़ है उसको ख़त्म करें, उस पर आप अटैक करें ताकि आपका जो मसला है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। सबसे पहली बात तो हम लोग करते क्या हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो टूथपेस्ट जो केमिकल से भरपूर होता है। सबसे पहले उठते ही हम अपने दांतों पे केमिकल लगाते हैं। दांतों को ब्रश की मदद से ज़ोर-ज़ोर से खुरच कर साफ़ करते हैं, जैसे दांतों पे पता नहीं क्या जमा हुआ है जिसे उतारना है। हम दांतों पे जमी गंदगी नहीं उतार रहे होते, बल्कि उन केमिकल के इस्तेमाल से दांतों के इनेमल को ख़राब कर रहे होते हैं। ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है ये हमारी अपनी ही पैदा की गई है, हमने खुद इस प्रॉब्लम को बनाया है। बहुत सारे लोगों के तो दांतों का इनेमल ख़राब होने की वजह से दांत पतले हो जाते हैं, जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जवानी में भी बहुत सारे लोगों के दांत टूट चुके होते हैं कि वो नकली दांत का सहारा लेते हैं। और जैसे बच्चों के दांत नहीं होते तो चेहरा कैसे अजीब सा लग रहा होता है, इसी तरह बूढ़े लोग जिनके दांत फिर निकल जाते हैं तो वो चेहरा कैसा लग रहा होता है। तो इसी तरह अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो कि आपके दांत 100 साल की उम्र तक भी कमज़ोर ना हो, एनामल ख़राब ना हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस पर अमल करें। और सबसे पहले तो ब्रश करना छोड़ दीजिए। ब्रश की जगह क्या यूज़ करना है उसको जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप लोगों ने देखा होगा अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो फ़ौरन उसको दांतों के नीचे या ज़ुबान के नीचे टैबलेट दे दी जाती है, जिससे उसका हार्ट अटैक हो तो या हाई बीपी का प्रॉब्लम हो तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्योंकि ज़बान के नीचे जो नसें चल रही होती हैं, जारी होती हैं, ठीक है, नालियाँ छोटी सी होती हैं, वो पूरे जिस्म के साथ अटैच होती हैं और वो नालियों को, जो टैबलेट होती है वो दवा होती है, उस नालियों को खोल देता है जिससे खून की रवानगी बेहतर हो जाती है। तो खून की रवानगी बेहतर होने की वजह से हार्ट अटैक को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले अपने ज़बान पर, दांतों पे क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट। वो टूथपेस्ट जिसमें केमिकल है, और केमिकल भी कौन सा उसमें मौजूद होता है? SLES। ये केमिकल जो कि इंडस्ट्री में चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मशीनें धोने के काम आता है। मतलब ये इतना सख्त होता है जिसे हम अपने मुंह पर लगाकर, ज़बान पर लगाकर, दांतों पे लगाकर अपने पूरे जिस्म को ख़राब कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हैं तो बेहतर है ब्रश, टूथपेस्ट का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, मसवाक कीजिए। सुन्नत भी है और दांतों की हिफाजत भी होगी, दांत मजबूत होंगे। दांतों की किसी किस्म की प्रॉब्लम है, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जो मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है,
तो ये सब प्रॉब्लम्स भी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगे हैं, उसको यूज़ करते हो या मसवाक करते हो, तो आपको 1 महीने में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा कि आपके दाँत बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। आप लोगों ने देखा होगा पहले लोग कौन-सा दाँतों पे ये जो केमिकल इस्तेमाल करते थे, मंजन का इस्तेमाल करते थे, मसवाक का इस्तेमाल करते थे, जिससे दाँत काफ़ी मज़बूत रहते थे। तो अगर आप लोग मंजन, मसवाक का इस्तेमाल करते हो, इवन वो जो कोयले की राख होती है जो तंदूर में जलाया जाता है, उस राख से भी अगर आप अपने दांतों को साफ़ कर लेते हो तो वो काली राख भी आपके दांतों को सफ़ेद भी बनाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगी। और दूसरी रेमेडी ये है कि आप सरसों के तेल में नमक मिलाकर ब्रश पर लगाने की बजाय उँगली की मदद से अगर आप ब्रश कर लेते हो, तब भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अब भी अगर आप अपने दाँतों को बचाना चाहते हैं, दाँतों को मज़बूत बनाना चाहते हैं, दाँतों की तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, तो मंजन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए या दिन में 2 बार सरसों के तेल में थोड़ा-सा नमक लगाकर उससे मसाज कीजिए, मालिश करें दाँतों की। और फिर देखें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। इससे आपके जो दाँत ख़राब हो चुके हैं, आपका इनेमल दाँतों का ख़राब हो चुका है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, ये तमाम प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि ये जो सरसों के तेल से मसाज करना, ब्रश करना कितना आवाज़ारी है, अजीब-सा लगता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप खुद देखोगे कि आपका ये जो मसला है, ये जो दाँतों के कमज़ोर होने का मसला, सब मसले ठीक हो जाएँगे अगर आप अपने दाँतों को बचाना चाहते हैं, वरना आपके दाँत आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होकर गिर जाएँगे। आपने ब्रश से ये जो तेल या मंजन वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि जब आप उँगली से करते हो तो आपके मसूड़ों की मालिश होती है, मसाज होता है। लेकिन जब आप ब्रश यूज़ करते हो तो उससे मालिश या मसाज होने के बजाय आपके बल्कि जो मसूड़े हैं वो आप उसको खुरच रहे होते हो, इनेमल है उसको खुरच कर उतार रहे होते हो। इसलिए ब्रश की बजाय आप फिंगर का इस्तेमाल करें। बुढ़ापे तक भी अगर दाँतों को बचाना चाहते हैं ना, तो जो तरीका बताया वो तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वरना दाँत निकल जाएँगे और मुँह पिचका-सा लगेगा जैसे बूढ़ों को लगता है। तो इसको यूज़ करने के बाद यकीनन आप लोग खुश होंगे कि क्या ही ज़बरदस्त चीज़ बताई है, जिससे आपको इतना फ़ायदा होगा। इसको इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहूँगी।